हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी के साथ हम करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट और करते हैं पिछली क्लास को कंटिन्यू, क्योंकि हमने इसके संख्या पद्धति को हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 1.3 प्रश्नावली तक सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके उदाहरण भी और इसके क्वेश्चन प्रश्नावली के थे, सबके सबको कंप्लीट कर लिया है। साथ में इसके जो भी कंसेप्ट आते गए हैं सबको हम क्लियर करते गए। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं भाई 1.4 प्रश्नावली में क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन है और क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम देखते हैं भाई, इसमें क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो हमारे आ रहे हैं भाई संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, मतलब जो संख्या रेखा होती है उस पर कोई वास्तविक संख्या को किस तरह से रखा जाता है। ठीक है, उस चीज़ पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो संख्या रेखा आपको पता ही है, संख्या रेखा चीज़ें क्या है हमारे पास। तो संख्या रेखा हमारे पास है कि कोई एक रेखा है, ठीक है, इसमें सेंटर में हमने 0 लिखा, फिर 1 2 3 4 इस तरह से इधर बढ़ता जाता है, इधर माइनस में बढ़ता जाता है। तो इस संख्या रेखा पर कोई भी संख्या का निरूपण करना है, मतलब इसको दर्शाना है। कोई भी संख्या जो हमें दी जाएगी उसको इस संख्या रेखा पर दर्शाना है, इसके अनुसार हमें चलेंगे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन है और कौन से हैं। वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या आपको दिए जाएंगे उसी को करना है। जैसे कि हमने पहले देखे थे उसमें हमने अपरिमेय संख्या को दर्शाया था, तो फिलहाल अभी देखते हैं भाई किस तरह की संख्या की बात हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे दे रखा है संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, जो आपको लिखा हुआ है 5.37777, इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। जो कि हम कह सकते हैं 5.37 पे बार भी आपका लिखा हुआ है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। चलो अभी दर्शा देते हैं इसको, कैसे दर्शाएंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है ये 5.37 है, मतलब ये संख्या 5 और 6 के बीच में बन रही है, ये चीज़ हो रही है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसे के, इसमें पूरी संख्या रेखा बनाने की जरूरत नहीं है, हम 5 और 6 करेंगे और उसके बीच की संख्या देखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो भाई इसके हल में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेखा खींची जिसमें यहाँ पर लिखा ये 5 है और ये 6 है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है 5 पॉइंट में 1 आएगा, 5 पॉइंट में 2 आएगा, 5.3 आएगा, 5.4 आएगा, 5.5 आ गया, 5.6 आ गया, 5.7 आ गया, 5.8 आ गया और 5.9 आ गया, उसके बाद 6 आएगा, ये चीज़ आ गया। लेकिन संख्या क्या है, संख्या है 5.37 है। तो यानी कि 5.3 और 4 के बीच में संख्या आएगी। तो हम इस संख्या को जूम करेंगे, बड़ा करके लिखेंगे यहाँ पे, यानी फिर से एक बड़ी रेखा खींची जाएगी यहाँ पे, जो कि रेखा क्या होगी, ऐसी रेखा होगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ आ गया, इसको हमने देखा भाई ये आ गया और ये आ गया। यहाँ पर हमने 5.3 को लाए थे तो ये 5.3 आ जाएगा, ये 5.4 को लेके आए थे तो 5.4 आ जाएगा। डन। चलो भाई इसके बीच की संख्या लिखनी शुरू करते हैं। तो इसकी बीच की संख्या लिखोगे तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा 5.31 आएगा। अगला क्या आएगा, 5.32 आएगा, फिर 5.33 आएगा, फिर 5.34 आएगा, फिर 5.35 आएगा, फिर 5.36 आएगा, फिर 5.37 आएगा, फिर 5.38 आएगा, फिर 5.39 आएगा, फिर तो 5.4 ही आना है। ठीक है, चलो भाई अब इसमें देखना है भाई संख्या क्या जा रही है, 5.3 के बाद 7 आ रहा था, यानी 5.37 आएगा, और 7 के बाद भी 7 है, यानी 7 और 8 के बीच की संख्या होगी। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जूम करेंगे, यहाँ पर जूम किया, अब इसमें रेखा नंबर लाइन पे खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 5.37, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे 5.37 लिखा, और यहाँ पर लिखा है 5.38 लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब इसको भाई इसके बीच की नंबर्स लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। तो ये आ रहा है 5.371 आएगा, फिर ये कितना आ रहा है, तो ये आएगा 5.372 आएगा, फिर यहाँ पर 5.373 आएगा, फिर 5.374 आएगा, फिर यहाँ पे 5.375 आएगा, यहाँ पर 5.376 आएगा, फिर यहाँ 5.378 आएगा, फिर
फिर यहाँ पे 5 पॉइंट में 3 7 3 7 9 आएगा, फिर 5 पॉइंट में 3 8 आ जाएगा। ठीक है, संख्या क्या है हमारे पास 5.37 फिर 7 है। 7 मतलब यहाँ पर क्या है 3 7 7, एक चीज छूट गया यहाँ पे, 7 आ गया, 5 पॉइंट में 3 7 8 आ गया, और यहाँ पर 5 पॉइंट में 3 7 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 5 पॉइंट में 3 7 7 और 8, मतलब कि इसके और इसके बीच की संख्या, इसको जूम किया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे जूम करते हैं इसको, मतलब 5.377 लेंगे और 5.378 लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया वाइट शीट। यहाँ पर हमने रेखा खींची है, और यहाँ पर आ गया 5 पॉइंट में 3 7 7 था, और यहाँ पर है 5 पॉइंट में 3 7 8 है। इनके बीच की रेखाएं खींचनी हमें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 पॉइंट में 3 7 7 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 पॉइंट में 3 7 7 2, फिर यहाँ पर 5 पॉइंट में 3 7 7 3, फिर यहाँ आएगा 5 पॉइंट में 3 7 7 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5 पॉइंट में 3 7 7 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 पॉइंट में 3 7 7 6, यहाँ हो जाएगा 5 पॉइंट में 3 7 7 7 आएगा, और यहाँ पर आएगा 5 पॉइंट में 3 7 7 8 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 पॉइंट में 3 7 7 9 आ जाएगा। इस तरह से हमने संख्या लिख दी पूरी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था भाई 5 पॉइंट में 3 7 7 ट्रिपल 7 आ गया, हमें 7 कितने चाहिए 4 7 चाहिए, मतलब एक 7 और आएगा। तो वो कब कहाँ आएगा, तो वो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, यानी इसको हम फिर से जूम करके बड़ा लिखेंगे, यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिखा, ये रेखा हमने यहाँ से खींच दिया इसे। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी रेखा हो गई तो इसको सीधी कर ही देते हैं, अच्छी लग रही है। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ही आ गया। अब यहाँ पर लेफ्ट में हम लिखेंगे 5.377 है, और यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 5.377 और 8 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ रही है। अब इनके बीच की संख्या क्या आएगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई ये आ गया संख्या, जो क्या आएगी 5.377 1 आएगा, यहाँ पर करें 5.377 आएगा, सॉरी 777 था ना, 777 के बाद एक और आ रहा है, एक आ गया, सात 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है 5 पॉइंट में 3 7 7 7 3 आएगा, यहाँ पर है 5 पॉइंट में 3 7 7 7 4 आएगा, फिर 5 पॉइंट में 3 7 7 7 5 आएगा, 5.377 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये। हाँ, और यहाँ आ रहा है 5.377 आएगा, और 6 के बाद एक और 7 आएगा, यहाँ आ जाएगा 5.377 8 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5.37779 आ जाएगा। ये आ गया। हमें संख्या क्या चाहिए थी 5.3 के बाद 4 7, यही ना, 5.3 के बाद 4 7 है। ठीक है, और ये संख्या कहाँ आ गई, तो ये संख्या ये आ गई है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये संख्या जो आ गई यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे एरो डाल के लिख सकते हैं, ये हमारी आ गई 5.37 का बार आ गया, और यही आंसर हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या है, जब भी हमें संख्या रेखा पर कोई भी दर्शाना होगा दशमलव के बाद, जैसे ही उसके दशमलव के बाद पॉइंट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसके लेयर बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, इसमें पहला किया, फिर 1 दशमलव वाली ये रेखा होगी, 2 दशमलव वाला, 3 दशमलव वाला, वैसे यहाँ पर 4 दशमलव और 5 दशमलव, और क्वेश्चन में ही कहा था कि 5 दशमलव तक जाना है, तो हमें 5 रेखाएं खींचनी पड़ गई और सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, और इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन पे हम सीधे आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसने कहा है कि
जो ये आपको 3.765 है, इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है ना। संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है, तो अच्छी बात यह है कि दशमलव के बाद 3 ही पॉइंट है, अच्छी बात है। पिछले बार 5 पॉइंट दी थी, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। चलो भाई इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल में यहाँ पर आता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई, देखो 3.675 है, ठीक है ना, 765 है, 765 है, इसको हमें दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक रेखा खींची हमने, ठीक है भाई। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई 3 7 6 है, मतलब 3 और 4 के बीच में पॉइंट होगा, तो हम यहाँ पर करेंगे, ये आ गया 3 और ये आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, ये आ गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और फिर 4 आ जाएगा। इससे संख्या पूरी बढ़ गई, ठीक है। इसने क्या बोला है, 7 और 3.76 लिखा है, यानी 7 के बाद वाली संख्या, तो 7 और 8 के बीच में होगा, तो हम इसको यहाँ पर जूम करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया, फिर से एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच दी हमने, ठीक है। ये संख्या रेखा खींच दी, और यहाँ पर ये पॉइंट आया है 3.7 है, और यहाँ पर ये पॉइंट आया है 3.8 है, ठीक है। ये आ गया, इनके बीच की पॉइंट लेते चलते हैं। तो 3.7 आ गया, 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 और यहाँ 3.7 आ गया। क्या चाहिए था हमें, 3.76 चाहिए। 6 कहाँ पर है, ये रहा, और 6 के बाद 5 है, मतलब अब इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। इसको भी बड़ा करते हैं, जूम करते हैं और देखते हैं भाई कहाँ आएगा। तो ये यहाँ पर क्या, हमने ये यहाँ पर लिखा, ठीक है। चलो भाई, इसको जब हमने इस तरीके से लिखा है यहाँ पे, और ये यहाँ पर हमारा हो गया 3.76, और यहाँ पर हो गया 3.77 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। हमें क्या चाहिए, 6 5 तक जाना है, तो इसको भी आगे करते जाते हैं। तो ये हमारा आएगा कितना, 3.761, यहाँ पे आएगा 3.762, यहाँ पर आएगा 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और यहाँ 3.769 और फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई क्या ज्ञात करना था हमें, 3.765, और ये कहाँ पर है, तो ये संख्या यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये संख्या हमने ज्ञात कर ली, तो यहाँ पर ये आ गया 3.765, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस संख्या रेखा पर हमने यहाँ दर्शा दिया इसको, ठीक है। चलो भाई, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई 4 दशमलव तक, देखो 4 दशमलव तक लिखा हुआ है, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 4 दशमलव तक की बात करें, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, तो ये संख्या हमारी, जैसे कि मैंने x लिखा, है 4 पॉइंट में 2 6 पे बार है। अगर इसको 4 दशमलव तक लिखा जाए तो क्या होगा, 4.262, ये आ जाएगा आपका 2626 आएगा भाई। 4 दशमलव तक लिखे तो यही चीज़ आएगा। अब इसको हमें करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है भाई। इसको संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक संख्या रेखा लिखी हमने। अब ये क्या है, 4 दशमलव चल रहा है, यानी 4 और 5 के बीच की संख्या है, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 और यहाँ पर लिखा 5, इनके बीच की संख्या लिखी। तो इसके बीच की संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 और फिर 5 आ जाएगा भाई। ये चल रहा है पूरा,
ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद इसने कहा है 4.2 था, उसके बाद 6 आ रहा है। 6 का मतलब क्या है कि 2 और 3 के बीच में, 2 के बाद चल रहा है ना, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी इसको मैं यहाँ बड़ा करूँगा और इसको यहाँ पर ऐसे बड़ा करूँगा। ठीक है, इसके बीच की एक रेखा खींची हमने, ये आ गया और ये आ गया और ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 4.2 है तो 4.2 लिखा हमने, और यहाँ पर 4.3। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया। ओके, 4.2 और 4.3 ये हमने लिख दिया। ओके भाई, डन। इसके बाद हमें इसके आगे के पॉइंट लिखने हैं, जो कि क्या आएगा, तो ये आ रहा है 4.21 आएगा, 4.22 आएगा, 4.23 आएगा, 4.24 आएगा, 4.25 आएगा, 4.26 आएगा, 4.27 आएगा, 4.28 आएगा और 4.29 आएगा। ये चीज़ आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए 4.26, यानी 2 6 कहाँ है, ये रहा, तो 6 और 7 के बीच में आएगा। तो भाई इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं भाई, जूम कर लेते हैं। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रेखा खींची ऐसी, और ये हमारे पास आ गया कितना 4.26, और यहाँ पर आ गया है 4.27, ये आ गया। ठीक है, इसको बीच में हम बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाएंगे कैसे, तो ये हमारे पास आ रहा है क्या, यहाँ पर आया 4.261, ये आएगा 4.262, फिर यहाँ आएगा 4.263, फिर ये आएगा 4.264, फिर ये आएगा 4.265, फिर ये आएगा 4.266, फिर आएगा 4.267, फिर आएगा 4.268, फिर आएगा 4.269। ये चीज़ चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास चलती जा रही है। हमें क्या चाहिए 262 चाहिए, तो 262 कहाँ पर है, तो 262 ये रहा और 263 ये है, मतलब इसको और इसको जूम करना पड़ेगा, इन दोनों को जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें यहाँ पर हमने लिख लिया है, ये आएगा आपके पास 4.262 और यहाँ पर आ रहा है 4.263 आ रहा है। ठीक है, इसके बीच के नंबर्स लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 4.2621 आएगा, और ये है 4.2622 आएगा, यहाँ पर है 4.2623 आएगा, यहाँ पर है 4.2624 आएगा, और ये है 4.2625 आएगा, ये पर है 4.2626 आएगा, यहाँ पर है 4.2627 आएगा, यहाँ पर है 4.2628 आएगा, और यहाँ पर है 4.2629 आएगा, और 4.263 तो है ही हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ओके, हमें आंसर क्या चाहिए था, तो हमें चाहिए था 4.2626, ये चाहिए था भाई। हमारे पास क्या है 4.2626 चाहिए था, और ये क्या हमें मिल चुका है, तो भाई बिल्कुल मिल चुका है। कहाँ है, ये रहा 4.2626। इसको हम यहाँ एरो डाल के लिख सकते हैं कि ये हमारा 4.2626 है, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको दर्शा दिया है कि यहाँ पर आ गया है 4.2626 आ चुका है। ओके, चलो भाई इसको आप नोट्स कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.4 को कर लिया है समाप्त। इसमें हमने देख लिया भाई कि दशमलव कैसे दर्शाए जाते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, 3 दशमलव वाला कर लिया, दशमलव के बाद 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 दशमलव के बाद 5 तक भी संख्या थी, तो उनको भी हमने दर्शाना सीख लिया है कि भाई किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से बना के देखना पड़ेगा। देखो क्या होता है, कई बार चीज़ें देखने से बहुत आसान लगती हैं, लेकिन क्या करते हैं जब उसे हम रिटर्न में नहीं करते तो वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती है और गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आसान है, लेकिन इसको अगर आप अपने हाथों से पेन से कर लोगे
तभी ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल फिट होगी। यहाँ आपको समझ में आ गया, बहुत बेहतर है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक दिक्कत होती रहेगी, ठीक है। तो एक बार इसको क्या करना, पेन से आपको 2-3 क्वेश्चन हैं ये, उनको दोबारा से खुद से करके देख लो। अगर इसको कर लिया आपने तो ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में फिट जाएगी, गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, बाकी इसके बाद आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री एजुकेशन मिल रही है आपको, और क्या चाहिए। तो 100% फ्री एजुकेशन मिल रही है। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैग्नेट ब्रेन ने आप लोगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। इस मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट के अंदर फीचर्स जो दिए हुए हैं वो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक है। और वो कैसे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने अलग अलग सेक्शंस बना दिए, यानी कि यहाँ पर पूरा डाटा जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, सारे वीडियो लेक्चर्स जितने भी क्लासेस है सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। यानी कि अगर कोई वीडियो आपको पुरानी वीडियो देखनी है कि भाई हमारा एग्ज़ाम टाइम है, हमें पुरानी एक वीडियो मिल जाए, भाई उस टॉपिक में दिक्कत है, उस टॉपिक में चीज़ें हमें मिल जाती और तो बड़ा मज़ा आ जाता है। अब बोलोगे सर यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर देखो बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं, यूट्यूब पर वो सर्च करोगे आपको दुनिया भर की वीडियोज़ मिलेगी, आप कन्फ्यूज़ जाओगे और पढ़ भी नहीं पाओगे ढंग से। यहाँ पर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरह से एक एक टॉपिक के साथ डाटा मिलने वाला है, ठीक है। मतलब आपको ढूंढने के लिए कहीं जाने की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पर आपको मिलने वाला बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा 9th में है तो 9th, जैसे आप 9th में 9th पे क्लिक करोगे, 10th वाले बच्चे 10th पे क्लिक करेंगे। सब क्लासेस के अपने अलग अलग सेक्शंस हैं, और वहाँ पर जाके वो पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, पुराने किसी भी लेक्चर में डाउट होता है तो फिर वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 10th क्लास का बच्चा है तो 10th क्लास पर क्लिक करेगा, क्लिक करते ही यहाँ पर 10th क्लास के सारे टीचर्स आपको शो हो जाएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है, चाहे वो साइंस होता है, मैथ होता है, साइंस में भी आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मतलब भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान हो जाता है, या अंग्रेजी हो जाती है, या फिर हिंदी हो जाती है, कोई भी चीज़ है वो चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको मैथ्स में दिक्कत है, गणित में दिक्कत है, तो इस पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक कवर करवा रखे हैं सब के सब यहाँ पर आपको विजुअल हो जाएंगे, बिल्कुल लाइन वाइज सिस्टमेटिक तरीके से हैं, ठीक है। आपको इनमें से किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है, जैसे द्विघाती समीकरण में दिक्कत होती है, इस पर क्लिक करके इसकी वीडियो प्ले हो जाएगी। अंदर इसके NCERT का सॉल्यूशन है एग्जाम, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 1 शॉट वीडियो है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। और इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वीडियो इस तरह से प्ले हो जाएगी, और बड़े आराम से आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। चलो भाई, बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए, वो भी 100% फ्री। ओके, तो इस बात को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, आपके कोई भी जान पहचान में जो 6ठी से 12वीं कक्षा के बीच में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप भी इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर आके फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये है बिल्कुल 100% फ्री, और वो भी बेस्ट क्वालिटी में। ओके, जैसे कि आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वैसे वो लोग भी फ़ायदा उठाएं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सजेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ आपको लोगों को कहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।